महाकाल। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में मानसून तंत्र एवं जलवायु के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। जैसे हमारे धरती पर अरबों खरबों बूंदें गिरती है जिससे मानसून बनता है, तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। व्याख्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो मानसून भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून है तो मानसून जो है मौसमी हवाएं है। मानसून का अर्थ क्या है? मौसमी हवाएं। व्याख्या है, सामयिक या मौसमिक पवन मौसम या समय के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है उन्हें सामयिक या कालिक पवनें कहा जाता है। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें स्थल, सागर, समीर, पर्वतीय घाटी समीर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? तो कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? मानसून जो है एक ग्रह की पवन नहीं है, बल्कि ध्रुवीय, पछुआर, व्यापारिक पवनें जो हैं ये ग्रही पवन है। जो मानसून है वह ग्रही पवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है कि मध्य भारत जो है अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? कथन सही नहीं है। ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, ये कथन सत्य है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्र से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये कथन भी सत्य है। और फोर्थ जो है, जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्व वायु स्रोत से अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला के ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई यह शीतकालीन ऋतु के मानसून है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने के कारण जलीय वाष्पीकरण द्वारा मेघमंडल भारतीय पूर्वी तट के राज्यों में वृष्टि बादल के प्राकृतिक वातावरण सृष्टि करते हैं। विशेषतः तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शीतकालीन मानसून से प्रभाव के अधिक बारिश करता है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शीतकालीन मानसून के प्रभाव से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आंध्र पवनें बहती हैं, तो लौटते मानसून के समय आंध्र पवनें कैसे बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो लौटते मानसून के समय आंध्र पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। सेकंड है, चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है तथा चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जो कोनार्ड जो है ये मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है। फ्लोन मानसून सिद्धांत से संबंधित है। रामनाथन है, कोटेश्वरम है, जो कोनार्ड है मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्याख्या है, कोटेश्वरम प्रभृति अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। दूसरे सूर्य की किरणें शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रभाव है जो देशांतरी संचालन के कारण उत्पन्न होता है। रमन तथा रामनाथन ने भी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति एवं संरचना पर प्रकाश डाला है। फ्लोन ने भी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के विषय में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बती पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो किसने भारतीय मानसून व तिब्बती पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है?
तो पी कोटेश्वरम ने स्थापित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत दिया है। तो आधुनिक सिद्धांतों में से मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? पी कोटेश्वरम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? तो उत्तर पूर्वी जो शीत मानसून है ये कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती हैं। व्याख्या है, कोरोमंडल तट वृष्टि छाए पड़ने के कारण जून जुलाई में मानसून ऊपर से गुजर जाता है और 4 महीने बाद जब निम्न वायुदाब बनने से, कौन सा वायुदाब? निम्न वायुदाब बनने से लौटते मानसून पर बंगाल की खाड़ी से पुनः जल उठा लिया जाता है। और क्योंकि अब अरब सागर की बजाय बंगाल की खाड़ी से बादल लौट रहे हैं, अतः कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। तो जब लौटते हुए मानसून से किस शाखा से बारिश होती है? तो बंगाल की शाखा से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है? तो कोरोमंडल या रायलसीमा जो है, भारत का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। आंध्र में तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। आंध्र में बात करें तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा कहाँ गिरती है? सबसे पहले समुद्र में गिरती है। तो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांशतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून या बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। तो भारत में अधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से अथवा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं, फर्स्ट ऑप्शन सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो केरल के तट पर पहुंचता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल के तट पर पहुंचता है। व्याख्या है, भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो तमिलनाडु कर्नाटक जो है शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो तमिलनाडु और कर्नाटक में कब वर्षा होती है? तो शरदकालीन या शरद ऋतु में वर्षा होती है। व्याख्या है, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी वर्षा किस राज्य की विशेषता है? ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में तमिलनाडु की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वे हैं उत्तर पूर्वी मानसून से होती हैं। तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा है वो किससे प्राप्त होती हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में मासिनराम में एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। व्याख्या है, मासिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 11,872 मिलीमीटर
वर्षा होती है और ये भारत राज्य के खासी हिल्स जिले में स्थित है। मासिनराम कहाँ स्थित है? खासी हिल्स जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित अवधि होने की अवधि है। तो भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने वाली अवधि मध्य मार्च या मध्य अप्रैल है। तो काल वैसाखी कब मनाई जाती है? मध्य मार्च व मध्य अप्रैल में मनाई जाती हैं। व्याख्या है, काल वैसाखी बोर्डोई चिल्ला या बरदोली चीड़ा या नार्वेस्टर असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख मार्च अप्रैल में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। ये पवनें चाय, पटसन, चावल की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं तो काल वैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? मानसून निम्न में से नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। मानसून जो है ITCZ विस्थापन से प्रभावित होता है। भूमि सागरी भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना इससे प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्थापन से प्रभावित होता है, पर मानसून जो है वह नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवाती दशा मौजूद रहती है, उसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय उच्च दाब होता है और वायु ताप निम्न होता है। वायुमंडलीय दाब तो कैसा होगा? उच्च होगा, और वायु का ताप कैसा होगा? निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेखों में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो नीचे दिए गए आरेखों में चक्रवाती वर्षा को दर्शाया गया है। कौन सी वर्षा को? पर्वतीय वर्षा को। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही होगा कि नीचे दिए गए आरेख में ये पर्वत बना हुआ है, तो इसमें कैसी वर्षा होगी? पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। व्याख्या है, उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतों से अवरुद्ध होती हैं और तो उनके ढालों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं, जिस कारण शुष्क एडियोबैटिक दर से प्रति 1000 फीट पर वायु का 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम कम होने लगता है, जिस कारण वायु ठंडी होती जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। अधिक ऊपर जाने से वायु संतृप्त हो जाती है, अंततः उस सीमा को पहुंच जाती है जहां वायु स्थित वायु का तापक्रम इसके बराबर हो जाता है और हवा आर्द्र एडियाबैटिक ताप पतन दर से ठंडी होकर बढ़ती ऊंचाई पर भी वर्षा करती जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है उसे पवनमुखी ढाल, वृष्टि ढाल कहते हैं। वर्षा इसी ढाल पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र प्रस्तुत किया गया है तो कौन सी वर्षा है? ये चक्रवाती वर्षा है। ठीक है, ये ठंडी हवा, यहाँ गर्म हवा है, यहाँ ठंडी हवा है, तो कौन सी पवनें हैं? चक्रवाती वर्षा है। कौन सी वर्षा है? चक्रवाती वर्षा है। व्याख्या है, दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण करती हैं। इस वाताग्र के सहारे गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं। इस तरह का चक्रवातीय वाताग्र प्राय शीतोष्ण कटिबंधों में बनता है, जहां पर ध्रुवीय ठंडी और भारी हवाएं उत्तर पूर्व तथा गर्म व हल्की पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम मिलती हैं। ऊपर की गर्म हवा स्थिर नहीं हो पाती तथा नीचे ठंडी हवा के कारण ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे इसका संघनन प्रारंभ हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघनन का एक रूप है? कोहरा जो है ये कोहरा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये संघनन का रूप है। व्याख्या है, कोहरा प्राय ठंडी आर्द्र हवा में बहता है। इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी होती है। गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा अधिक नमी लेने में सक्षम होती है और वाष्पन के द्वारा नमी ग्रहण करती है। ये वे बादल होते हैं जो भूमि के निकट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई में अंत
जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ स्थित है। 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास रहता है। तो जुलाई में ITCZ अभिसरण क्षेत्र होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच उत्तर अक्षांशों के आसपास होता है। व्याख्या है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति क्या रहती है? हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ रहती हैं। व्याख्या है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इसे जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह के गर्म मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है और इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत के जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? तो जेट स्ट्रीम जो है एक भारतीय मानसून का नियंत्रक कहलाता है। जेट स्ट्रीम क्या कहलाता है? भारतीय मानसून का नियंत्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। व्याख्या है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तृप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणाम तो वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर इसे भभूलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कोलकाता के बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना है कि यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को? तो कोलकाता के बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्षा की न्यूनतम विचलता है? तो मालाबार तट पर जो है वर्षा की न्यूनतम विचलता कहाँ है? तो मालाबार के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान क्षेत्र में होती है। तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। और मेघालय के कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा? मेघालय में मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में खासी जिले में होती है। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु कहलाती है। तो भारतीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसून कहलाती है। भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी कहलाती है। व्याख्या है भारत का अक्षांशीय विस्तार आधा कर्क रेखा के उत्तर और आधा कर्क रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। अतः भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। उपोष्णकटिबंध में स्थित भारत की जलवायु पर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर का पर्याप्त प्रभाव है। अतः भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा
जाता है। कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है, तो कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय जलवायु ए क्या कहलाता है? कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश हैं AMW हैं। AMW का अर्थ होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। क्षेत्र गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट जो है वह AMW कहलाता है। AS जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है जो कोरोमंडल तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर होता है। AW जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार क्षेत्र कर्क रेखा वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग होता है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में स्थित हैं। BWHW गर्म मरुस्थल क्षेत्र है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। नेक्स्ट है BWHW गर्म मरुस्थल क्षेत्र है जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG जो है शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार है, जैसे गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश कहलाता है। DFC जो है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आंध्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश है। ई जो है ध्रुवी प्रकार है। क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलती है? तो AMW जलवायु जो है वह गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही नहीं है। BWH उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है। BWH उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय मरुस्थल कहलाता है। BWK को ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कहा जाता है। BSH जो है उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशीय स्टेपी कहा जाता है। निम्न को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पॉट जोल जो है ये शीत समशीतोष्ण कहलाता है। जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं मिट्टी, पॉटजोल जो मिट्टी है वह शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है। चेरनोजम मिट्टी समशीतोष्ण शीत स्टेपी में पाई जाती है। स्पोटजोल्स मिट्टी आंध्र शीत समशीतोष्ण में पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी उष्ण आंध्र में पाई जाती है। जय श्री महाकाल। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।